रियल बता रहा हूँ। कल भी एक स्टोरी बता रहा था, मैं उसी स्टोरी को अगेन बताना चाहूंगा जब समस्या की बात ही निकली हुई है तो, कि पुराने समय में एक व्यापारी था जिसने धनी साहूकार से ब्याज में पैसे लिए। उसका व्यापार चौपट हो गया, जिसकी वजह से वह साहूकार को पैसा लौटा नहीं पाया। लेकिन व्यापारी की एक सुंदर बेटी थी। साहूकार बहुत कुटिल था, वह इस परिस्थिति का फायदा उठाने के बारे में सोचता है और व्यापारी को बोलता है, मैं आपका सारा कर्जा माफ कर दूंगा, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिए। अब वो व्यापारी मरता क्या न करता, अपनी बेटी को जाकर इस बात को बताता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये कि व्यापारी बहुत ज्यादा उम्र का था और एकदम बदसूरत था। अब करे तो करे क्या? लड़की सोचती है, अगर मैं उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती हूँ तो मेरा पिता हमेशा कर्ज तले दबा रहेगा, और अगर स्वीकार कर लेती हूँ तो मेरे को उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़ेगी। करे तो करे क्या? पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत वाले लोग बोलते हैं, बात तो सही बोली है साहूकार ने, या तो आप उसका कर्जा माफ कर दो या उसकी बात को मान लो। तो लड़की एक आइडिया सोचती है, लड़की एक प्लान सोचती है। वहां पर पत्थर का ढेर पड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं, काला ब्लैक, मतलब काला व्हाइट, मतलब हर प्रकार का पत्थर पड़ा होता है। लड़की शर्त रखती है कि एक थैला में दो कलर का पत्थर रखा जाए, सफेद कलर और काला कलर का। अगर मैंने काला कलर का पत्थर उठा लिया तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर मैंने सफेद कलर का पत्थर उठाया तब भी कर्ज माफ होगा मेरे पिता का, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। पंचायत के सामने बोलती है तो साहूकार मान जाता है। लेकिन वो थैले में जब पत्थर डालता है ना, वो एक चाल अपनाता है, दोनों पत्थर काला कलर का पकड़कर उसको डाल देता है। उसको कोई नहीं देखता, सिर्फ लड़की देख पाती है कि साहूकार ने दोनों काला पत्थर ही डाला है थैला में। अब लड़की करे तो करे क्या? पंचायत को अगर बता देती है तो फिर उसका पिता कर्ज के तले दबे रहेगा, बता भी नहीं सकती, उसका भांडा फोड़ भी नहीं सकती। अब क्या करे? वहां पर फिर से देखो, हमारे सामने भी ऐसी समस्या आती है तो हम बोलते हैं इसका कोई उपाय ही नहीं है, इसका दुनिया में कुछ उपाय ही नहीं है, और हम हार जाते हैं। बहुत सारे लोग हार जाते हैं, अपने आप को मुश्किल में फंसा हुआ मानते हैं, फंस चुके हैं मानते हैं। लेकिन सोचिए, हमको एक पानी की तरह शांत और चलायमान रहने की जरूरत है। पानी को देखे होंगे आप, नदी में बहता हुआ पानी क्या रुक जाता है क्या? पत्थर भी आता है, पत्थर से भी अपना रास्ता बना लेता है। अगर रास्ता नहीं बनता, पत्थर को तोड़कर रास्ता बनाता है, लेकिन रास्ता बनाता है। इसी प्रकार से हमको भी रास्ता बनाने की जरूरत है। समस्या तो आएगी। लड़की ने क्या किया? लड़की सोचती है और पत्थर को उठाती है, दिमाग लगाकर थैला में हाथ डालती है, पत्थर को उठाती है और ऐसे कुछ नाटक करती है कि पत्थर छिटक गया और पत्थर को फेंक देती है, जाकर उस पत्थर के ढेर में मिल जाता है। कोई देखा नहीं। लड़की क्षमा मांगती है, क्षमा चाहती हूँ, पत्थर मेरे हाथ से छिटक गया, अब मैं देख नहीं पाई क्या कलर का था, वो तो मिल गया पत्थर के ढेर में। ध्यान से सुनने इस स्टोरी को, पत्थर तो मिल गए उस पत्थर के ढेर में, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। थैला में देख लेते हैं ना, थैला में अगर काला कलर का पत्थर हुआ तो मैंने सफेद कलर का पत्थर उठाया है, और अगर सफेद कलर का पत्थर थैला से निकला तो मैंने काला कलर का पत्थर उठाया है। सोचो, अब साहूकार दिमाग खराब, मेरा चाल तो फेल हो गया। पंचायत के लोग निकालते हैं, देखते हैं उसमें काला कलर का पत्थर है। इसका मतलब लड़की ने सफेद कलर का पत्थर उठाया है, उसके पिता का कर्जा माफ और शादी भी नहीं होगी। तो समझिए परिस्थिति कितनी कठिन थी, कितनी गंभीर थी, लेकिन लड़की ने समस्या का उपाय खोजा कि नहीं खोजा, समस्या का उपाय निकला कि नहीं निकला। समस्या को इग्नोर करते जाओ, शांत होकर सोचो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी समस्याएं आती है, हमारे जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं आएगी। जरूरत है उसको इग्नोर कर दीजिए।